नमस्ते। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक खास वार्तालाप पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। और इसमें जीवन के कुछ बहुत ही अहम सवालों पर बात हुई है। हाँ, जैसे प्रारब्ध मतलब हमारा भाग्य, और ये मन जो भटकता रहता है। बिल्कुल। और रिश्तों की सच्चाई क्या है, निस्वार्थ सेवा कैसे करें, ये सब। और इन सब के बीच एक धागा है, नाम जप, यानी ईश्वर के नाम का स्मरण। सही कहा। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बातचीत हमें क्या सिखाती है। जरूर। तो सबसे पहले ये प्रारब्ध वाली बात। स्रोत कहता है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, है ना? हाँ, मतलब जो तय है उसे भोगना ही पड़ता है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। वही तो। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। हाँ, वो ये कि नाम जप इसे मिटाता नहीं, पर उसे सहने की ताकत देता है, गजब की शक्ति। अच्छा, मतलब कष्ट तो होगा, पर महसूस अलग तरह से होगा। बिल्कुल, अनुभूति बदल जाती है। जैसे वक्ता खुद कहते हैं कि उन्हें किडनी की समस्या है, फिर भी वो आनंद में हैं, नाम जप के बल पर। और ये नाम जप पिछले जन्मों के पाप कर्मों को भी भस्म करता है। अच्छा, और इस जन्म की गलतियों को भी? हाँ, उनको भी मिटाता है। पर संत लोग वो चाहे तो प्रारब्ध काट सकते हैं नाम से। लेकिन काटते नहीं। नहीं, वो कहते हैं इसे भोग कर ही भगवान को पाना है। जैसे मच्छर मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र थोड़ी चलाएगा। वाह, क्या उदाहरण है। और इसी ताकत का सबूत है वो केवल रामकुबा जी का किस्सा। हाँ, वो कुआं खोदते हुए दब गए थे। जी, 1 महीने तक दबे रहे, बस राम राम जपते रहे और भगवान ने बचा लिया। सोचिए। सच में ये नाम की शक्ति दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई प्रारब्ध की बात, पर मन का क्या करें? वो तो काबू में ही नहीं आता। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। श्रोत में मन की 3 चालें बताई हैं। क्या है वो? कि शरीर कुछ कर रहा है, जुबान शायद नाम ले रही है, और मन वो कहीं और ही सैर कर रहा है, भोग विलास में। बिल्कुल। पर स्रोत कहता है घबराना नहीं है। अच्छा। अगर जुबान से नाम जप चलता रहे लगातार, तो मन जो अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है वो एक दिन जरूर लौटेगा। इसमें समय लगेगा मतलब? बहुत समय, धैर्य रखना होगा, लंबे समय तक जपते रहना होगा। चाहे जैसे भी करे, मतलब भाव हो या ना हो। हाँ, चाहे जानकर करें या अनजाने में, भाव से या अभाव से, नाम अपना असर दिखाएगा ही। इसे भवसागर पार कराने वाला जहाज भी कहा है ना? हाँ, नानक नाम जहाज है। नाम लेते ही भव सिंधु सुखा जाता है। ठीक है, तो नाम जप से अंदरूनी शांति मिली, पर बाहर की दुनिया का क्या? रिश्ते? स्रोत कहता है सच्चा प्रेम तो बस भगवान से ही होता है। हाँ, ये बात समझने वाली है। दुनिया में जिसे हम प्रेम कहते हैं ना, वो अक्सर स्वार्थ होता है या मोह। तो क्या सांसारिक रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे, ये सब झूठे हैं? नहीं, झूठे नहीं। स्रोत कहता है नाटक करना है, मतलब अपनी भूमिका निभानी है। नाटक? मतलब पिता हैं तो पिता का फर्ज निभाएं, पति हैं तो पति का, पूरी निष्ठा से। पर दिल असली में प्रभु से लगाएं। मतलब कर्तव्य निभाना है, पर बदले में उतने ही प्रेम की उम्मीद नहीं रखनी। सही। क्योंकि यहां सच्चा प्रेम मिलना मुश्किल है। वो तो सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है। जैसे गांधारी ने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली, वो कर्तव्य निष्ठा थी। ये बात थोड़ी गहरी है, और आजकल के प्रेम विवाहों पर भी चिंता जताई गई है। हाँ, क्योंकि वो अक्सर वासना पर टिके होते हैं, प्रेम पर नहीं। और मन तो चंचल है ही, भटक जाता है। हाँ, इसीलिए पहले जो विवाह होते थे, जांच पड़ताल के बाद वो टिकते थे। और अगर परिवार में कोई विपरीत व्यवहार करे, मान लीजिए पत्नी ठीक से बर्ताव ना करे, तो भी अपना धर्म नहीं छोड़ना है, प्रेम और देखभाल जारी रखनी है। उसे अपना प्रारब्ध मानकर सहना है, क्रोध या नफरत नहीं, सहनशीलता। समझ गई। अब थोड़ा समाज सेवा की बात करते हैं। श्रोत कहता है कि अगर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और लोग बुरा भला कहें तो खुश होना चाहिए। हाँ, उसे सेवा की सफलता मानना चाहिए। ये तो बड़ा उल्टा लगता है। क्योंकि सेवा लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी ईश्वर को खुश करने के लिए है। नेकी कर दरिया में डाल। सही कहा। और हमेशा धर्म के साथ खड़े रहना है। बिल्कुल, अधर्म के पक्ष में नहीं। महाभारत का उदाहरण दिया है। भीष्म द्रोण जैसे महारथी भी अधर्म के साथ थे तो हारे। युवाओं के बारे में भी चिंता है। नशा, व्यभिचार। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यही युवा तो आगे चलकर समाज संभालेंगे। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम यानी जीवन की नींव ही कमजोर होगी तो। बात तो सही है। और इसी कर्तव्य निष्ठा का सबसे अच्छा उदाहरण श्रोत किसे मानता है? भारतीय सेना के जवानों को। अच्छा। जो देश के लिए बिना स्वार्थ के जान देते हैं, कठिन से कठिन हालात में भी अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाते हैं।
वो असली कर्मयोगी हैं। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, कष्ट होंगे, मन भटकेगा, रिश्ते उलझेंगे, पर इन सब के बीच ईश्वर के नाम का सहारा, यानी नाम जप, हाँ, वो हमें अंदर से शक्ति देगा, शांति देगा, सही रास्ता दिखाएगा। ये हमें भाग्य को स्वीकारना सिखाता है, मन को साधना सिखाता है, रिश्तों को बिना उम्मीद के निभाना और धर्म पर चलना सिखाता है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है जी, कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहाँ हर चीज कितनी भौतिकवादी हो गई है, रिश्ते, सफलता सब बदल रहा है, क्या हम इन बातों को, निस्वार्थ प्रेम, अपना कर्तव्य निभाना, अंदरूनी शांति, इनको सच में अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर हाँ तो कैसे, ये सोचने वाली बात है।